और देखिए, संसद में जारी गतिरोध के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण को न केवल स्पष्ट किया है बल्कि कस्टोडियन ऑफ हाउस होने की अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए विपक्ष के संवादहीनता के आरोपों को भी गरिमापूर्ण जवाब दिया है। आपको बता दें कि संसद से 13 सांसदों के निलंबन के बाद विपक्षी पार्टियों के संसद के बाहर चल रहे विरोध प्रदर्शन के चलते उन्हें सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। देखिए रिपोर्ट। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है। इंस्टेंट मैसेजिंग के जमाने में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने पद की गरिमा और सदन की परंपरा के अनुसार लोकसभा के सभी सांसदों से सीधा संवाद कायम करने का प्रयास किया है। संसद की कार्यवाही के दौरान 2 लोग विजिटर गैलरी से सांसदों के बीच कूद गए। इसके बाद कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और स्पीकर ने कुछ सांसदों को निलंबित भी कर दिया। विपक्षी पार्टियों ने इसे गलत तरीके से संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले से जोड़ा और अपने अमर्यादित आचरण को एक अति महत्वपूर्ण प्रकरण के पीछे छिपाने की कोशिश की। सामान्य तौर पर संसद सत्र में होने वाले राजनीतिक मतभेदों और उसके बाद होने वाले हंगामों के बाद दोनों पक्षों की ओर से राजनीतिक बयानबाजी आम बात है। 2001 साल 13 दिसंबर लेकिन संसद में अनधिकृत तरीके से घुसने जैसे संगीन मामले पर भी विपक्षी पार्टियों की राजनीति से स्पीकर बिरला ने नाराज होने के बजाय ऐसे सभी विरोध कर रही पार्टियों से संवाद स्थापित करने की पहल की है। स्पीकर ओम बिरला ने अपने पत्र में लिखा, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ सदस्य और राजनीतिक दल सदस्यों को सदन की सेवा से निलंबित करने के सदन के निर्णय को 13 दिसंबर 2023 को हुई घटना से जोड़ा जा रहा है। सदस्यों के निलंबन और 13 दिसंबर को हुई घटना के बीच कोई संबंध नहीं है। सदस्यों का निलंबन पूरी तरह से सदन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए है। हमारी संसद के नए भवन के उद्घाटन के समय हमने संकल्प लिया था कि हम सदन के अंदर तख्तियां लाने से परहेज करेंगे। हम सदन में हंगामा नहीं करेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश की जनता सदन की कार्यवाही के दौरान अनुचित आचरण और व्यवधान की सराहना नहीं करती है। यही कारण है कि हम इस बात पर एकमत थे कि हम संसदीय मर्यादा और गरिमा के उच्चतम मानक स्थापित करेंगे। इसी कारण सदस्यों को निलंबित करने की सख्त कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा। हालांकि इससे मुझे गहरी पीड़ा हुई है। ये मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सभी सदस्य सदन की गरिमा और मर्यादा को प्राथमिकता करेंगे। इस पत्र से साफ जाहिर है कि स्पीकर ओम बिरला दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोकसभा की कार्यवाही नियमों के अनुसार सुचारू तरीके से चलाना जानते हैं। विपक्षी सांसदों को ये बात समझनी होगी कि सड़क पर राजनीतिक नारेबाजी करने और सदन में व्यवहार करने में बहुत फर्क होता है। जब ये तय हो गया था कि कोई भी सांसद लोकसभा में अपने विरोध प्रदर्शन में प्ले कार्ड और तख्तियां नहीं लगाएंगे, तो फिर अपने विपक्षी साथियों के नियम को तोड़ने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी कैसे संसद जैसे पवित्र स्थान के बाहर झूठ पर आधारित विरोध प्रदर्शन कर सकती है। स्पष्ट है कि सांसदों का निलंबन और संसद की सुरक्षा में चूक 2 अलग अलग विषय है। संसद के सुरक्षा के चूक मामले में जहां एक तरफ जांच एजेंसियां न केवल त्वरित जांच कर रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही है, वहीं दूसरी ओर भविष्य में संसद सुरक्षा में कोई भी कोताही रोकने के लिए एक से एक कमेटी गठित कर इस मोर्चे पर गंभीरता दिखाई गई है। विपक्षी पार्टियों ने संसद का इस सत्र शुरू होने पर किसी भी प्रकार के गतिरोध के कारण संसद की कार्यवाही से इनकार करते हुए पूरी कार्यवाही में सहयोग की बात कही थी, लेकिन वही पार्टियां अपनी बात से मुकर रही है। आशा की जानी चाहिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस पत्र के बाद विपक्षी पार्टियां सुचारू रूप से जन कल्याण के मुद्दे पर बहस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।